أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. सुभान अल्लाह सुभान إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। अली के ज़िक्र से दिल को सुकून मिलता है, अली के ज़िक्र से दिल को सुकून मिलता है, इसी घर से हक का कानून मिलता है। मैं तो उस अली के दर का गदा हूँ काविश, मैं तो उस अली के दर का गदा हूँ काविश, जिस अली का मोहम्मद से खून मिलता है। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, MR न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूँ ताहिर अब्बास बलोच। नाजरीन, प्रोग्राम इश्क़ मुस्तफ़ा में एक दफ़ा फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आप तमाम सामीन, तमाम नाजरीन को आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। हस्बे रिवायत हमारे साथ आज स्टूडियो में हमारे इस प्रोग्राम इश्क़ मुस्तफ़ा के ऑर्गेनाइज़र मोहम्मद अकरम काविश हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ नौजवान सना खान हाफिज़ मोहम्मद उस्मान काविश हमारे साथ मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे स्टूडियो की मेहमान जीनत बने हैं। स्टूडियो की टीम की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आज के प्रोग्राम का आगाज़ मोहम्मद अकरम काविश साहब से करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल सर? अल्हम्दुलिल्लाह। काविश साहब, मुहर्रमुल हराम का महीना बरकतों का महीना है। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का निज़ाम माह मुहर्रम में अल्लाह ताला की बरगुज़ीदा शख्सियात अहल बैत अतहार शहादत के मर्तबे पर सरफराज हुई। अगर इस घराने का ज़िक्र करें तो इस घराने में हर फ़र्द, हर शख्स अपनी शुजाअत व अज़मत के हवाले से अपनी मिसाल आप हैं। बेशक अगर इन हस्तियों का ज़िक्र करना शुरू करें तो इनकी खूबियाँ, इनकी खुश असलूबियाँ जो हैं वो कई सालों पर, कई किताबों पर मुहित हो जाएं। बेशक मगर मैं आज उस हस्ती का ज़िक्र करना ज़रूरी समझूंगा जिस हस्ती के हवाले से आज का दिन मंसूब किया जाता है माह मुहर्रम में 4 मुहर्रमुल हराम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वकील का, हज़रत अमीर मुस्लिम, जिनको हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कूफा की तरफ अपने वकील की हैसियत से भेजा। आज के प्रोग्राम में इस हस्ती का ज़िक्र भी साथ साथ होता रहेगा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ मोहतरम मोहम्मद अकरम काविश साहब के कलाम से करते हैं। जी मोहम्मद अकरम काविश साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
आज से चंद माह कबल एक शख्स ने, मैं तो उसका नाम लेना भी हमारा नहीं समझता, जिसने पाक सैयदा तैयबा ताहिरा सालेहा आलिमा फाजिला हाफिज़ा आबिदा कारिया मुअल्लिमा मखदूमा कायनात दुख्तर नबी ज़ौज अली मादर हुसैन सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी शान में जो गुस्ताखी की, तो मैंने 4 लाइनें लिखी उनके जवाब में। एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह। दरबार मुहम्मद अरबी किसे वेले बंद नहीं होंदा। क्या बात है। दरबार मुहम्मद अरबी किसे वेले बंद नहीं होंदा। हसनैन तू जेड़ा मुख मोड़े कदी यार बुलंद नहीं होंदा। रखे बुग़्ज़ अली दे नाल जेड़ा रखे बुग़्ज़ अली दे नाल जेड़ा मुहम्मद अरबी दा किसे वेले बंद नहीं होंदा। हसनैन तू जेड़ा मुख मोड़े कदी यार बुलंद नहीं होंदा। रखे बुग़्ज़ अली दे नाल जेड़ा मुस्तफा नू पसंद नहीं होंदा। जेड़ा काविश ज़हरा नू खतावार अखे ओ गैरतमंद नहीं होंदा। क्या बात है। जेड़ा काविश सैयदा नू खतावार अखे ओ गैरतमंद नहीं होंदा। जिन्हें ज़माना कहे मुहम्मद, जिन्हें ज़माना कहे मुहम्मद, जहाँ जहाँ से गुज़र गए वो, जिन्हें ज़माना कहे मुहम्मद, जहाँ जहाँ से गुज़र गए वो, नसीम सुबह बता रही है कि झोली खुशबू से भर गए वो। नसीम सुबह बता रही है कि झोली खुशबू से भर गए वो, जिन्हें ज़माना कहे मुहम्मद, कहे मुहम्मद। हमारा तो बस है ये अकीदा, नबी है जिंदा, अली है जिंदा। हमारा तो बस है ये अकीदा, नबी है जिंदा, अली है जिंदा। वही मरेंगे ये देख लेना, वही मरेंगे ये देख लेना। जो कह रहे हैं कि मर गए वो, जिन्हें ज़माना कहे मुहम्मद, कहे मुहम्मद। अच्छा देखिए कि आओ लोगों तुम्हें बताएं
गाजा गुबारे तैबा है, जिनका गाजा संवर गए वो निखर गए वो, जिन्हें ज़माना कहे मोहम्मद कहे मोहम्मद। और इस शेर पे जुम्मा वाकई मुबारक होगा। इस शेर देखिएगा कि नमाजी दिल है नमाजी जान है, ये सांस है कि कोई अज़ान है। नमाजी दिल है नमाजी जान है, ये सांस है कि कोई अज़ान है। हमारी जामें कसम खुदा की, हमारी जामें कसम खुदा की है, जान बनकर उतर गए वो। हमारी जामें कसम खुदा की है, जान बनकर उतर गए वो, जिन्हें ज़माना कहे मोहम्मद कहे मोहम्मद। है किसकी आमद बताओ काबिश, के नूर फैला है दो जहां में। है किसकी आमद बताओ काबिश, के नूर फैला है दो जहां में। फज़ा मुअत्तर सी हो गई है, यकीन मानो जिधर गए वो। फिजा मुअत्तर सी हो गई है, यकीन मानो जिधर गए वो। नसीम में सुबह बता रही है कि झोली खुशबू से भर गए वो, जिन्हें ज़माना कहे मोहम्मद। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूब अल्लाह ताला का करम है आप पे, अल्लाह ताला की अता है सर माशाल्लाह। ये कलाम आप खुद लिखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या मिठास है इनमें, क्या खूबसूरती है, इससे और आपका बयान करने का अंदाज़। नाजरीन को मैं ये बताता चलूँ कि अकरम काविश साहब लैया के वो फ़र्जंद हैं, लैया का वो खूबसूरत नाम है जो अपने ही कलाम मतलब पढ़ते हैं और ख़ुद लिखते हैं। ये कलाम कितनी खूबसूरती से कलाम लिखते हैं। अल्लाह ताला का इन पे एक करम है, एक अता है पंजतन पाक के घराने की, कि जो अल्फाज हैं उनका अगर वज़न किया जाए तो बहुत नायाब अल्फाज हैं माशाल्लाह। काविश साहब, मुहर्रमुल हराम के हवाले से मज़ीद आगे हम अगर गुफ्तगू करें तो हम जिस हस्ती का जिक्र कर रहे थे, हज़रत अमीर मुस्लिम बिन अकील, सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वकील की हैसियत से कूफ़ा की तरफ जाते हैं। वहाँ लोगों को हज़रत इमाम हुसैन की आमद का बताते हैं, लोग उनके साथ शमूलियत इख्तियार करते हैं, मगर उन्हीं सातों में, उन्हीं औकात में, उन्हीं वक्तों में कूफ़ा का गवर्नर तब्दील होता है। इब्न ज़ियाद लानती यजीद की तरफ से कूफ़ा का गवर्नर बन गया होता है। जब वो कूफ़ा में पहुंचता है तो कूफ़ा के हालात को देखते हुए वो हुक्म जारी करता है कि कूफ़ा के हर घर में ये पैगाम पहुंचा दो कि जिसने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वकील के हाथ पे बैयत की, उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। उस वक्त कूफ़ा के लोग अपने अहलो याल को देखते हुए, अपने बच्चों को देखते हुए किनारा कशी इख्तियार करना शुरू कर देते हैं। दिलों में ईमान कमज़ोर था, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वकील से अपना हाथ छुड़ाने लग जाते हैं। वक्त आता है एक कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वकील अकेले रह जाते हैं, अपने फ़र्जंदान, दो फ़र्जंदान के साथ अकेले रह जाते हैं, कोई उनका साथ देने वाला नहीं होता। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वकील कूफ़ा में गलियों में
गुजर रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन उनका साथ देगा, कौन इस मुश्किल घड़ी में, इस मुश्किल वक्त में उनका साथ देगा और चंद घड़ी उनको इबादत करने के लिए जगह फराहम करेगा। क्योंकि वो घराना जो है अपनी जान की उनको परवाह नहीं थी, अपनी ज़िंदगी का उनको कोई गम नहीं था। अगर उन्हें गम था, उन्हें अफसोस था, अगर उन्हें मलाल था तो दीन के बचाने की कोशिश थी। इबादत करने का वक्त चाहिए था, क्योंकि वो हस्तियाँ थीं जिन पर खुदा भी नाज करता था। सुभान अल्लाह। जब वो इबादत करती थीं तो अल्लाह ताला भी नाज करता था। सुभान अल्लाह। सुभान। और इबादत के मिसालें जो थीं उन्हीं से निकलती थीं। बेशक। उनके सजदे कबूलियत वाले सजदे होते थे। सुभान अल्लाह। उनकी इबादतें, उनकी अजानें, उनकी दुआएं कबूलियत वाली दुआएं होती थीं। बेशक। मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अकरम काविश साहब, आप एक और कलाम हमारे नाजरीन, हमारे सामीन की नज़र कीजिए। जी जी। सैयदा पाक की शान में चंद अशार। उस पे खुशजात फातिमा की है, उस पे खुशजात फातिमा की है, जिसने की बात फातिमा की है। जिसने की बात फातिमा की है जी, उस पे खुशजात सैयदा की है, जिसने की बात सैयदा की है। जिसने की बात फातिमा की है, जिसने वारे नबी पे सारे फिसर, जिसने वारे नबी पे सारे फिसर, जिसने वारे नबी पे सारे फिसर, अरे कैसी सौगात फातिमा की है, जिसने की बात फातिमा की है। जिसने की बात फातिमा की है। आखिर में शेर देखिए कि दिन गदा है नबी के भाई का, भाई का दिन गदा है नबी के भाई का, दिन गदा है नबी के भाई का, और ये रात फातिमा की है, जिसने की बात फातिमा की है। जिसने की बात फातिमा की है। आखिर शेर है कि अली दुल्हा बना है ऐ लोगों, अली दुल्हा बना है ऐ लोगों, क्यों कि आज बारात फातिमा की है, आज बारात फातिमा की है, जिसने की बात फातिमा की है। जिसने की बात सैयदा तैयबा ताहिरा सालिहा आबिदा ज़हरा की है।
क्या कहना है, माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई शक नहीं इसमें हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा की जो ज़ात है उनकी बुलंदियाँ खुद खुदा या हज़रत मुस्तफ़ा जानते हैं, बेशक, सुभान अल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। बेशक। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बीबी फ़ातिमा ज़हरा तशरीफ़ लाती थीं तो रसूल खुदा खड़े हो जाया करते थे, अपनी बेटी की ताज़ीम व तकरीम के लिए, इज़्ज़त व एहतराम के लिए खुद खुदा के रसूल खड़े हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हस्ती जिसको अल्लाह ताला अपना दोस्त कहता है, जिसके लिए अल्लाह ताला ने पूरी कायनात खल्क कर दी, वो हस्ती बीबी फ़ातिमा ज़हरा के इज़्ज़त व एहतराम के लिए खड़ी सुभान अल्लाह, बेशक। क्योंकि वाह, वाह, वाह। उनकी इज़्ज़त और तकरीम, उनका मर्तबा जो है खुद खुदा या हज़रत मुस्तफ़ा जानते थे। क्या खूबसूरत एक पैगाम दुनिया के इंसानों के लिए भी वहाँ पर रसूल पाक देते हैं सुभान कि अल्लाह, बेटियाँ जो हैं वो रहमत हैं। बेशक। ठीक है, औरत का जो इज़्ज़त और मर्तबा है वहाँ से हमें मिलता है। मगरबी दुनिया ये इज़्ज़त एहतराम नहीं जानती क्योंकि उन्होंने रसूल पाक की तालीमात को अभी तक पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का एक कलाम है, रसूल पाक की सीरत तैयबा है, सुभान अल्लाह, अहले बैत अतहार के बताए हुए वो रास्ते हैं, वो पैगाम हैं, उनकी दिखाई हुई, उनकी की हुई इबादत हैं। अगर हम उनको समझें, उनको पढ़ें, उन पर अमल करें तो हमें ये इज़्ज़त व तकरीम, ये एहसासात, ये आदाब जो हैं वहीं से मिलते हैं कि किस तरह से हमने अपनी वालदा की इज़्ज़त करनी है, किस तरह से हमने अपनी बहनों की इज़्ज़त करनी है, किस तरह से हमने अपनी बेटियों की इज़्ज़त करनी है, किस तरह से हमने अपनी अज़वाज को जो है उनसे क्या रवैया रखना है। ये तालीमात सारी हमें इस्लाम से मिलती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम बहुत प्यारा मज़हब। बेशक, सुभान अल्लाह। मज़ीद आज की शख्सियत की बात आगे बढ़ाएं। कूफा में जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील को किसी कूफा के घराने में जगह ना मिली, कोई भी इस चीज़ पर आमादा ना हुआ कि उनको एक रात इबादत के लिए अपने घर में पनाह दी जाए, तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील कूफा में एक चौराहे पर खड़े होते हैं। इशा के बाद का वक्त है। एक तौआ नामी औरत मोमना थी, रसूल पाक की मतलब एक नौकरानी समझें, उनके ऊपर जान कुर्बान करने को तैयार रहती थी। अपने बेटे की राह तकते हुए दरवाजे पर खड़ी है, अपने घर के सहन के दरवाजे पर अपने बेटे की राह तक रही है। देखती है बाहर एक सामने मुसाफिर है, उसके साथ एक मुसाफिर है। वहाँ पर वो उनसे मुखातिब होती हैं कि ऐ मुसाफिर, इस वक्त रात के इस पहर में यहाँ पर तू क्यों खड़ा है? तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील कहते हैं कि अगर मेरा घर होता तो मैं यहाँ पर मौजूद ना होता। तो हज़रत तौआ फरमाती हैं कि मुझे जहाँ तक महसूस होता है कहीं हज़रत इमाम हुसैन के वकील तो नहीं, क्योंकि उस वक्त कूफा में बात फैल चुकी थी कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील इस वक्त कूफा में मौजूद हैं, उनका साथ देने वाला कोई नहीं। तो वो क्योंकि रसूल पाक की खादमा थी, अहले बैत के घराने से मोहब्बत थी, तो उसने महसूस कर लिया कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील आप तो नहीं। तो हज़रत फरमाते हैं कि हाँ, वो गरीब, वो तन्हा मैं हूँ जो इस वक्त परदेश में अकेला रह गया। हज़रत तौबा अपने घर का दरवाज़ा खोलती हैं और खुश आमदीद कहती हैं कि मुझे ये मुसरत महसूस हो रही है, मुझे ये खुश नसीबी महसूस हो रही है कि मेरा घराना आपके लिए हाजिर है। हज़रत मुस्लिम बिन अकील अंदर दाखिल होते हैं, हुजरा दिया जाता है, कमरा दिया जाता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वकील को, और इबादत के लिए मुसल्ला। हज़रत इमाम हुसैन के वकील को एक रात नसीब होती है इबादत के लिए। वाह, सुभान अल्लाह। और वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि शहादत से पहले एक रात इबादत के लिए मज़ीद उन्हें मिल गई। ये हैं उनकी बुलंदियाँ, क्योंकि उनके बेटे उनके साथ नहीं थे। उनकी बेटे जो हैं वो कूफा में अलहदा हो गए थे उनसे, तो उस वक्त वो गम से भी निढाल थे। जाहिर है जब औलाद कमसिनी में एक गैर मुल्क में, एक गैर शहर में, परदेश में बाप से जुदा होती है तो उसका दुख वही बाप ही समझ सकता है। मुसल्ला इबादत पर बैठे हैं और अपने रब को भी याद कर रहे हैं और दिल में अपनी औलाद की जुदाई का गम भी है। अगर बहैसियत हम मुसलमान उनका गम महसूस करना चाहें तो बहुत गहरा गम है, और मुहर्रम के ये दिन हमें वही गम याद करवाते हैं। उन्हीं अहले बैत की वो मुश्किल घड़ियाँ, उनके मुश्किल
हालात, उनके वो मसाइल, उनके वो मुश्किल हालात जो उन्होंने सामना किया जिनका, इनको महसूस करने का नाम ही इंसानियत है। मज़ीद आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। एक और कलाम मोहतरम मोहम्मद अकरम कावे से सुनते हैं इस प्रोग्राम का। जी जिब्रील ईसा न आदम ले आ, जिब्रील ईसा न आदम ले आ, नबियां दा जाके खातम ले आ, नबियां दा जाके खातम ले आ। जिब्रील फरमाया या अल्लाह मैं तो नूरियां दा सरदार हाँ। अल्लाह फरमाया नूरियां दा सरदार बनी ना, बन के खादम ले आ, जिब्रील ईसा न आदम ले आ, नबियां दा जाके खातम ले आ। अच्छा एड्रेस पूछ रहे हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम खुदा से कि मैं जाऊं तो कहाँ से लेके आऊं। आ तैनू दसां डेरा दो जग दे जानीदा, तैनू दसां डेरा दो जग दे जानीदा, चुनिया घर उन्हें अज उम्मे हनीदा, चुनिया अज उन्हें घर उम्मे हनीदा, जन्नत दा जायो तो कासम ले आ, नबियां दा जाके खातम ले आ, नबियां दा जाके खातम ले आ। देखिए किस अल्लाह फरमाया साडा सलाम कमी कदमां च बैके, साडा सलाम अखी कदमां च बैके, जुल्फां न चोड़े जदों दो बूंद लेके, जुल्फां न चोड़े जदों दो बूंद लेके, दो बूंद लैके की करना है, जन्नत दे फुल्लां लई शबनम ले आ, जन्नत दे फुल्लां लई शबनम ले आ, नबियां दा जाके खातम ले आ। आखिरी शेर के उम्मत दे गम विच इत्थे आके रोवे ना, उम्मत दे गम विच इत्थे आके रोवे ना, उपरा ए देस यूं महसूस होवे ना, उपरा ए देस यूं महसूस होवे ना। इस वास्ते की करने के उपरा ये देश उन्होंने महसूस होवे ना, अरशां ते धरती दा मौसम ले आ, नबियां दा जाके खातम ले आ। जी नाज़रीन, रोज़ाना की तरह मेरी एक ही बात, वक्त हमें गुंजाइश नहीं देता कि प्रोग्राम को मज़ीद लंबा किया जाए आपके साथ। दिल तो बहुत करता है कि ये ज़िक्र जो है बहुत खूबसूरत ज़िक्र है, बहुत प्यारा ज़िक्र है, दिल को बागो बाग करने वाला ज़िक्र है, ये ज़िक्र होता रहे और हम सुनते रहें, मगर इंसानियत का तकाज़ा है, मसरूफ़ियात हमारे मेहमानों की, इस प्रोग्राम की जो टाइमिंग है, वक्त है, उसको हम क्लोज़ करना चाहेंगे। मगर आखिर पर आज का जो हमारा टॉपिक है उसको भी हम क्लोज़ करेंगे और अकरम कावे साहब से आखिर पे अहले बैत के मुनासिबत से कलाम भी सुनेंगे। तो आज का हमारी जो शख्सियत हज़रत मुस्लिम बिन अकील, उनके हवाले से गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और उनकी शहादत की तरफ जाते हैं। तो जब हज़रत तवा के घर रात का क़याम किया हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वकील,
इबादत में रात गुजारी। सुबह का नमाज फ़जर का वक्त हुआ, हज़रत तौबा जागी और आकर वकील इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सलाम अर्ज़ किया। हज़रत इमाम हुसैन के वकील हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने सलाम का जवाब दिया। तो उसके बाद उनकी गुफ्तगू के दौरान ही उन्हें बाहर घोड़ों की टापों की आवाज़ें सुनाई दी। इब्न ज़ियाद के फ़ौजी वहाँ पहुँच चुके थे। तो वहाँ पर हज़रत मुस्लिम बिन अकील को हज़रत तौबा फरमाती हैं कि सबसे पहले मैं आप पर कुर्बान होना चाहूँगी। अकीदत का एक मेयार देखिए, मोहब्बत का एक तकाज़ा देखिए। उनकी अकीदत, उनकी मोहब्बत इतनी थी इस घराने से कि वो अपनी जान की परवाह नहीं कर रही। अपने आका पर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वकील पर ख़ुद कुर्बान होना चाहती हैं। मगर हज़रत मुस्लिम बिन अकील फरमाते हैं कि औरत को जंग की इजाज़त नहीं, इसलिए आपकी ख्वाहिश थी। हज़रत मुस्लिम बिन अकील फरमाते हैं कि हज़रत तौबा को फरमाते हैं कि तुम्हारी ख्वाहिश थी कि तुम किसी हाशमी को जंग करता हुआ देखना चाहती थी, तो आज मैं वही तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करता हूँ। आप अपने हुजरा की छत पर जाएं और मैं इन यजीदियों के साथ जंग करूँगा, तो आज देखें कि हाशमी किस तरह लड़ता है। हज़रत मुस्लिम बिन अकील घोड़े पर सवार होते हैं, बाहर आते हैं। 500 का लश्कर 1 घंटे में ख़त्म करते हैं। शुजात हज़रत इमाम अली से मिली और बहादरी हज़रत अब्बास से। ये सारा घराना जो था अपने आप में एक अली था। हर फ़र्द, हज़रत इमाम अली की शुजात हर फ़र्द के अंदर, हर मर्द के अंदर, हर खून में, हर रगों में एक जोश बनकर उबल रही थी। जब फ़ौज ने देखा कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील से मुकाबला करना आसान नहीं, तो उन्होंने अफरा तफरी का माहौल पैदा किया। हर तरफ से हमला करना शुरू किया। हमला ऐसा हुआ कि छतों पर चढ़े हुए जो तमाशाई थे, उनमें से एक औरत ने चक्की का एक पत्थर गिराया। जो मुनाफिक थे, जो मुखालिफ थे, जो इस घराने की अज़मत को नहीं जानते थे, जो इस घराने की पाकीज़गी को नहीं समझते थे, ये वो लोग थे। छत से वो पत्थर गिराना था। हज़रत मुस्लिम बिन अकील के दंदान मुबारक शहीद हुए। हज़रत मुस्लिम बिन अकील की तरफ तौबा बढ़ी, पानी का प्याला दिया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने जब पानी को देखना चाहा तो होंठों का खून उस पानी में शामिल हुआ। हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने पानी एक दीवार पर गिराया और प्याला तौबा के हवाले करते हुए फरमाया कि आज से 1 महीना बाद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लश्कर यहाँ पर आएगा। उसके साथ बीबियाँ मौजूद होंगी जो कि असीरी में होंगी, कैद में होंगी। तो उनको ये दीवार दिखाना और उनको बयान करना कि आपका वकील, आपका खादिम पानी पिए बगैर शहादत का जाम नोश कर गया। ये वो मयार था वफ़ा का, ये वो मयार था वफ़ा का कि हमारे आका हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम प्यासे हों और हम पानी क्यों कर पिएँ। ये थी शुजात, ये थी वफ़ा। वहाँ से उन्हें कैद करके लाया जाता है इब्न ज़ियाद लानती के पास। वहाँ पर हज़रत मुस्लिम बिन अकील से ज़ियाद कहता है कि मुझे अमीर कहो, मुझे सलाम करो। अपनी एक मर्तबे को दिखाना चाह रहा था। वहाँ पर हज़रत मुस्लिम बिन अकील फरमाते हैं मेरा अमीर जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, मेरा आका जो है वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, उसके अलावा कोई नहीं। उसके बाद हज़रत मुस्लिम बिन अकील को दारुल अमारा, एक बुलंद इमारत थी, उसकी छत पर लाया जाता है। वहाँ पर उनका सर तन से जुदा किया जाता है और इस तरह हज़रत मुस्लिम बिन अकील हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वकील शहादत का जाम नोश करते हैं। सलाम हो उन शोहदा पर, सलाम हो उन हस्तियों पर जिन हस्तियों ने अपनी जान की परवाह नहीं की, इस्लाम का दामन दागदार ना होने दिया। सलाम हो उन सब। जी नाज़रीन, इस ज़िक्र के साथ, इस खूबसूरत हस्तियों के ज़िक्र व अज़कार के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। इंशाअल्लाह कल प्रोग्राम इश्क़ मुस्तफ़ा में आपके साथ, आपके सामने स्टूडियो से दोबारा ये प्रोग्राम नशर किया जाएगा और इंशाअल्लाह हस्ब रिवायत हमारे साथ खूबसूरत मेहमान लिया की खूबसूरत शख्सियात भी मौजूद होंगी। तो आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मोहम्मद अकरम काविश नात गो शायर लिया के खूबसूरत नाम हमारे साथ थे। इनके साथ हाफिज़ मोहम्मद उस्मान काविश ने हमारा साथ दिया। आप सबका बेहद शुक्रिया।
प्रोग्राम के आखिर पर अहले बैत की शान में इनसे एक कलाम लाजमी सुनेंगे। उससे पहले मैं इजाज़त चाहूँगा कैमरामैन मोहम्मद शाहज़ेब के साथ अपने मेज़बान ताहिर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पुछ कर बल्दी धरती तू, पुछ कर बल्दी धरती तू, कि नयाण के खेमे लाए ने, पुछ कर बल्दी धरती तू, कि नयाण के खेमे लाए ने, ए आम मुसाफिर ना समझी, ए शहर मदीने आए ने, ए आम मुसाफिर ना समझी, ए शहर मदीने आए ने, पुछ कर बल्दी धरती तू, अखियां चों अथरू डुल गए ने, अखियां चों अथरू डुल गए ने, सानू अपने गम भी भुल गए ने, जेड़े तपदी रेत ते रुल गए ने, ए पाक बतूल दे जाए ने, पुछ कर बल्दी धरती तू, कि नयाण के खेमे लाए ने, ए आम मुसाफिर ना समझी, ए शहर मदीने आए ने, पुछ कर बल्दी धरती तू, ज़हरा दी खास निशानी, जेड़ा चलिया लैण लई पानी, ए मान गए सानिए ज़हरा दा, जिन्हें अपने बाजू कटाए ने, पुछ कर बल्दी धरती तू, कि नयाण के खेमे लाए ने, कदी अकबर मोड़ मुहार जरा, कदी अकबर मोड़ मुहार जरा, दे सुगरा नू दीदार जरा, दस इतना ते एक बार जरा, क्यों नैन मेरे तरसाए ने, पुछ कर बल्दी धरती तू। आखिरी शेर है सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अर्ज़ गुज़ार हैं, फरमाती हैं, दुख दे के हर कोई राजी है, दुख दे के हर कोई राजी है, एक ही मेहमान नवाजी है, खत भेज के सदिया जिन्हाने, उन्हां खूबियां मुख पर ताने, पुछ कर बल्दी धरती तू।